Hello everyone, welcome to our YouTube channel The Knowledge Hub. Today we will discuss about the chapter number 5 of class plus 1 mathematics, and the chapter is complex number and quadratic equations. Next हमारा chapter है complex number and quadratic equations, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, उसके कंसेप्ट के बारे में समझेंगे और साथ के साथ उसके एक्सरसाइजेस के कुछ सम्स भी सॉल्व करेंगे. ओके, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर. व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर? ओके, आपने बहुत सारे नंबर सुने होंगे आज तक आप 10th तक पढ़ के आए हैं कि बहुत सारे नंबर्स होते हैं, लाइक नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, रियल नंबर. बहुत सारे नंबर्स आपने सुने हैं, लेकिन कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि इनके अलावा भी कोई और नंबर्स होने चाहिए? कभी ऐसा फील हुआ कि कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको प्रॉब्लम्स आई और आपको एहसास हुआ कि नहीं, इन नंबर्स के अलावा भी मैथमेटिक्स में कुछ नंबर्स होने चाहिए जिनके कारण हम उन स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके? ओके, हुआ कभी महसूस? तो मे आई रिमाइंड यू, हम थोड़ा सा रिवाइंड चलते हैं लास्ट ईयर के अंदर. जब आप क्लास 10th में थे, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नाम का एक चैप्टर किया था, जिसके अंदर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते थे. उसके अंदर हमने लास्ट ईयर एक फॉर्मूला पढ़ा था, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसे नाम कहते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट. याद आया कुछ? ओके, लेट मी रिमाइंड यू. डिस्क्रिमिनेंट डी से आप डिनोट करते थे. क्या फॉर्मूला होता था? डी इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac. ओके, ये होता था फॉर्मूला हमारे पास. इसके अंदर हम जब x को फाइंड करते थे तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करते थे? माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइड बाय 2a. यही फॉर्मूला था हमारे पास. अब इसके अंदर भी हमारे पास तीन कैटेगरी होती थी. फर्स्ट कैटेगरी क्या थी? इफ d इज ग्रेटर देन 0. अगर d 0 से बड़ा है तो उसके आंसर में क्या आएगा? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स. रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स. ओके, ऐसा ही होता था. अगर d इज इक्वल टू 0 होता तो हम क्या कहते थे? रियल एंड इक्वल रूट्स. तो हमारे पास आंसर क्या आता था? रियल एंड इक्वल रूट्स. यही था. लेकिन अगर d इज लेस देन 0 आ जाता, अगर d इज लेस देन 0 आ जाता थर्ड केस के अंदर, तो हम क्या कहते थे? नो रियल रूट्स. हम क्या ऑप्शन था हमारे पास? नो रियल रूट्स. ऐसा ही था. हम थर्ड सिचुएशन के अंदर क्या करते थे? उसे फर्दर सॉल्व नहीं करते थे, हम वहीं छोड़ देते थे, ये कह के कि उसके कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते. ऐसा ही था. लेकिन कभी आपने सोचा भी ऐसा, इसे हम और फर्दर सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो क्यों नहीं कर सकते? ओके, अब मैं आपको यहां जो मैंने आपको थर्ड प्रॉब्लम बताई, इन दोनों को तो हम सॉल्व करते ही थे. लास्ट ईयर के अंदर हमने किया, लेकिन यहां छोड़ दिया नो रियल रूट्स. इसके कोई रियल रूट्स नहीं होंगे. लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं है कि इसके रूट्स होंगे ही नहीं. ऐसा तो नहीं लिखा कि इसके रूट्स होंगे नहीं, रियल रूट्स नहीं होंगे इसके. तो इसका मतलब क्या है? इसके इमेजिनरी रूट्स होंगे. ओके, अब इसके अंदर क्या होगा? इमेजिनरी रूट्स लेके चलेंगे, इमेजिन करके चलेंगे, अजम्पशन करके चलेंगे. अब वो कैसे करेंगे? उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा नंबर्स का कंसेप्ट बताना चाहता हूं कि नंबर्स कैसे ओरिजिनेट हुए और कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर तक ये पहुंचा. ओके, रियल नंबर से कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे पहुंचे वो हम देखते हैं. लेट्स हैव अ लुक. नाउ द कंसेप्ट ऑफ नंबर्स. ओके, कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर ओरिजिनेट हुए या बाकी सारे नंबर्स ओरिजिनेट हुए, वो सारा हम पढ़ेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की. नेचुरल नंबर्स मतलब क्या होते हैं? 1 2 3 एंड सो ऑन इंफिनिटी तक, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव. ओके, जब नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं हम तो क्या करते हैं? 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी. लेकिन इसमें जीरो इंक्लूड नहीं होता. तो जब इसको जीरो इंक्लूड किया तो ये बन गए होल नंबर्स. ठीक है, 0 1 2 एंड इंफिनिटी
लेकिन वही पॉजिटिव। ओके, अब क्या हुआ, नेगेटिव नंबर्स तो आए नहीं, तो नेगेटिव नंबर्स को कैटेगराइज किया किसके अंदर, इंटीजर्स के अंदर। तो इंटीजर्स के अंदर नेगेटिव प्लस पॉजिटिव सारे के सारे नंबर्स आ गए, लाइक -1 -2 -3 एंड अप टू माइनस इन्फिनिटी, एंड +1 +2 एंड अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी अलोंग विद 0। ये सारे के सारे किसके अंदर कैटेगराइज हो गए, इंटीजर्स के अंदर। उसके बाद अब कुछ ऐसे नंबर्स बच गए जो इनके अलावा भी थे, लाइक जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में थे, तो उसके लिए हमने क्या कैटेगरी बनाई, रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर वो होते हैं जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0, तो वो रैशनल नंबर के अंदर हमने कैटेगराइज कर दिए। अब कुछ ऐसे नंबर्स थे जो p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं थे, तो उसको हमने किस कैटेगरी में किया, इरेशनल नंबर, और इन सभी नंबर्स को ऐड अप करके हमने क्या कैटेगरी बना दी, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स जो रियली एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अब बात आती है, इनके अलावा भी कुछ नंबर्स होते हैं। इनके अलावा नंबर्स माने -√5। ओके, -5 का रूट वो क्या है, एग्जिस्ट नहीं करता रियली, क्योंकि माइनस के अंदर हम रूट नहीं निकाल सकते, ये हम आज तक पढ़ते आए हैं। लेकिन इनका रूट हम किसकी फॉर्म में निकालते हैं, इमेजिनरी नंबर्स की फॉर्म में, जिसके कारण क्या ओरिजिनेट हुआ, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जो रियल नंबर्स हैं और इमेजिनरी नंबर्स हैं, इन दोनों को कंबाइन करके क्या कैटेगरी बनाई गई, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर ओरिजिनेट हुए। ठीक है, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट। क्लियर। अब इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, जो थर्ड स्पेसिफिक कंडीशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, वो हम सॉल्व करते हैं। अब बात आती है उस थर्ड कंसेप्ट की, उस थर्ड स्पेसिफिक कंडीशन की, जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर छोड़ दिया करते थे। अब वो छोड़ते क्यों थे, क्योंकि उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती थी, नेगेटिव के अंदर आती थी, और नेगेटिव के अंदर रूट हमने कभी पढ़ा ही नहीं था। हमने ये सुना था कि जो नेगेटिव के अंदर जब रूट आ जाए तो उसके रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए हम उस कैटेगरी को कंप्लीटली इग्नोर कर देते थे। अब उस कैटेगरी के अंदर जब हम इमेजिनरी रूट्स की बात करते हैं, तो जो मैथ्स ने है उसने क्या किया, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एक डेफिनेशन दी। डेफिनेशन किस चीज की, माइनस अंडर रूट्स की। माइनस के अंदर जब स्क्वायर रूट आएगा, उसके अंदर एक टर्म को डिफाइन कर दिया, और वो टर्म है आयोटा। आयोटा का मतलब इज इक्वल टू माइनस के अंदर 1 की वैल्यू स्क्वायर रूट। तो आयोटा की वैल्यू क्या हुई, -1 का स्क्वायर रूट। अब इसी आयोटा के बेसिस पे पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट है वो वर्क करेगा। हर जगह जो कॉम्प्लेक्स नंबर की जब भी बात आएगी तो हर जगह यूज क्या होगा, आयोटा, और आयोटा की वैल्यू क्या है, -1 का अंडर रूट। ठीक है, तो ये टर्म डिफाइन कर दी है ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है वो हम देखते हैं, लेट्स हैव अ लुक। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन के लिए सबसे पहले इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है a प्लस आइटा बी। अब कोई भी नंबर है जो कि a प्लस आइटा बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स एंड आइटा इज इक्वल टू -1 का रूट, जो कि क्या है, हमारा इमेजिनरी नंबर है। जिसकी वजह से जो ये है कॉम्प्लेक्स नंबर है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। दो पार्ट कौन से, फर्स्ट है रियल पार्ट और सेकंड है इमेजिनरी पार्ट। ए जो है ये क्या होगा, रियल पार्ट होगा। क्यों, क्योंकि ये रियल नंबर्स को बिलोंग करता है। और जो सेकंड टर्म आई वो किस फॉर्म में आ गई, आइटा की फॉर्म में, दैट्स व्हाई ये क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट। इसलिए ये क्या बन जाएगा, इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसी फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन है जिसके अंदर क्या रिप्रेजेंट किया जाता है, नंबर्स को a प्लस आइटा b की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स एंड आइटा इज इमेजिनरी नंबर। ओके, एंड इन विच two terms are combined where first term is real part and the second term is imaginary part.
तो ये है कॉम्प्लेक्स नंबर की मैथमेटिकल डेफिनेशन। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा? a प्लस आइटा b। फॉर एग्जाम्पल 4 प्लस 3 आइटा। ओके, 4 प्लस 3 आइटा ये क्या है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। और 2 प्लस आइटा रूट 3 ये क्या है? ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि 2 और रूट 3 क्या है? रियल नंबर्स हैं, a एंड b, while आइटा इज इमेजिनरी नंबर। ओके, तो ये है हमारा फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। क्लियर? अब कुछ और कैटेगरी है। फॉर एग्जाम्पल मैं 5 लिखता हूं, 5 है। 5 क्या नंबर है? आप कहेंगे नेचुरल नंबर है या रियल नंबर है। आप कहेंगे नेचुरल नंबर है या रियल नंबर है। 5 रैशनल नंबर है। ओके, हम ये कह सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि 5 रियल नंबर के साथ साथ कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, तो क्या आप यकीन करेंगे? अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि 5 कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे है। अब 5 आपने लिख दिया, ये आ गया हमारा रियल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर आ गया। लेकिन अगर मैं इसे 5 प्लस आइटा 0 लिख दूं, लिख सकता हूं क्योंकि 0 इंटू समथिंग 0, तो 5 प्लस आइटा 0 ये किसकी फॉर्म में आ गया? कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आ गया। तो इस तरह से हम एक नॉर्मल रियल नंबर को भी कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब 5 प्लस आइटा 0 लिख दूंगा तो ये क्या बन जाएगा? एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, वेयर a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 0। तो ये किस फॉर्म में आ गया? a प्लस आइटा b की फॉर्म में, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर की कैटेगरी में डिफाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्लियर? अब एक ऐसा नंबर बताइए जो सेम टाइम पे क्या हो? रियल नंबर भी हो और सेम टाइम पे कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो। अगर आपसे ऐसा पूछा जाए तो आप कोई भी नंबर बता दीजिएगा, क्योंकि वो सेम टाइम पे रियल नंबर भी हो सकता है, और अगर हम उसे इस तरह से रिप्रेजेंट करें तो वो क्या हो सकता है? कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। तो ये है कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट। इसके अंदर अब 3 कैटेगरी और है। फर्स्ट कैटेगरी है, अगर हमारे पास b की वैल्यू 0 है, इफ द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 0। अगर इस कैटेगरी का जो कॉम्प्लेक्स नंबर हम डिफाइन कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके अंदर b की वैल्यू 0 है, तो हमारा नंबर क्या होगा? प्योरली रियल होगा। ओके, अगर हमारे पास b की वैल्यू 0 है तो हमारा जो नंबर है वो क्या होगा? प्योरली रियल होगा। ठीक है, अब अगर हमारे पास जो a की वैल्यू है वो 0 हो, सेकंड कंडीशन क्या है? अगर a की वैल्यू 0 हो तो हमारा नंबर क्या होगा? प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, तो हमारा नंबर क्या होगा? प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर a की वैल्यू 0 है, हमारे पास रियल पार्ट नहीं है, इसलिए वो पूरा का पूरा प्योरली क्या होगा? इमेजिनरी होगा। और अगर हमारे पास b 0 है, b की वैल्यू 0 है, मतलब इमेजिनरी पार्ट हमारे पास नहीं है, तो वो प्योरली रियल होगा। अब थर्ड कैटेगरी आती है, जब ना तो a 0 है, a is not equal to 0 and b is also not equal to 0, इन दैट केस ना तो वो प्योरली रियल होगा ना वो प्योरली इमेजिनरी, हम उसे क्या कैटेगरी बोलेंगे? इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। ओके, ठीक है, तो इस कैटेगरी को हम क्या बोलेंगे? इमेजिनरी नंबर। तो ये 3 कैटेगरी हैं हमारे पास। अगर b 0 हो तो प्योरली रियल, अगर a 0 हो तो प्योरली इमेजिनरी, और अगर a और b दोनों ही 0 के इक्वल नहीं है तो वो क्या होगा? इमेजिनरी नंबर होगा। फिर वो प्योरली कुछ भी नहीं होगा, ना तो रियल और ना ही प्योरली इमेजिनरी। ओके, अब एक नंबर ऐसा है हमारे पास, अगर मैं कहूं वो प्योरली रियल भी है और प्योरली इमेजिनरी भी है। आप बता सकते हैं कौन सा नंबर है वो नंबर है 0। क्यों? क्योंकि मैं 0 को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूं? 0 प्लस आइटा 0।
अब दोनों ही कैटेगरी में क्या है, ए भी 0 है, बी भी 0 है, तो ये क्या है, सेम टाइम पे प्योरली रियल भी है और सेम टाइम पे प्योरली इमेजिनरी भी है। क्योंकि अगर मैं इस कैटेगरी को हटा दूं तो ये प्योरली इमेजिनरी बन जाता है और इस कैटेगरी को हटा दूं तो प्योरली रियल बन जाता है। ठीक है, क्योंकि मैं अगर इस कैटेगरी इस पार्ट को हटा दूं, क्योंकि मैं अगर इस पार्ट को हटा रहा हूं तो मेरे पास बचा क्या, सिर्फ आइटा 0, और आइटा की फॉर्म में है तो वो प्योरली इमेजिनरी है। और अगर मैं इस पार्ट को हटा दूं तो वो क्या है, प्योरली रियल बच जाएगा, क्योंकि आइटा नाम की चीज उसमें है ही नहीं। तो इस तरह से 0 क्या है, प्योरली रियल भी है और प्योरली इमेजिनरी है। तो एक 0 ही ऐसा नंबर है जो सेम टाइम पे दोनों की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो ये है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं तो नंबर्स तो है, तो नंबर ही वो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स है चाहे रियल, तो हमें अलजेब्रा कैसे उसके अंदर ट्रीट करना है, कैसे हम मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन करेंगे, वो हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर। क्योंकि जब बात नंबर्स की आ जाती है तो हमें प्लस, माइनस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये चारों तो करना ही पड़ता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर भी ऐसा होता है। तो हम देखते हैं कैसे हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कर सकते हैं ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, लेट्स हैव अ लुक। तो अब बात करते हैं एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमें दे रखे हैं, उनका एडिशन कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। सबसे पहले मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेता हूं, एक Z1 दैट इज इक्वल टू a प्लस आइटा b, ओके, एंड एक मान लेता हूं Z2 दैट इज इक्वल टू c प्लस आइटा d, ओके। ये दो नंबर्स हैं हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमें इन्हें ऐड करना है, तो कैसे ऐड करेंगे वो हम देखते हैं। ऐड करेंगे तब Z1 प्लस Z2 दैट इज इक्वल टू a प्लस आइटा b प्लस c प्लस आइटा d, ओके। तो ये हमारे पास एडिशन का फर्स्ट स्टेप आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो रियल पार्ट है उन्हें कंबाइनली ऐड करेंगे और जो इमेजिनरी पार्ट है उन्हें कंबाइनली एडिट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट है a प्लस सी आ गया हमारे पास, प्लस आयोटा b प्लस डी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आइटा के साथ जो नंबर्स हैं वो हम आपस में ऐड कर देंगे, और जो विदाउट आइटा हैं, जो रियल नंबर्स, रियल पार्ट है हमारे पास, उसे आपस में ऐड कर देंगे, तो हमारे पास एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। अब एक एग्जांपल लेके चलें। फॉर एग्जांपल मैं Z1 ले लेता हूं 2 प्लस आइटा 3, ओके, और Z2 ले लिया मैंने 5 प्लस आइटा रूट 2, ओके। तो ये दो नंबर्स मैंने ले लिए। एक नंबर हो गया 2 प्लस आइटा 3 जो Z1 है, और दूसरा हो गया 5 प्लस आइटा रूट 2, ओके। तो हम इन दोनों को ऐड करें, Z1 प्लस Z2 करें, तो हमारे पास कैटेगरी क्या है, 2 प्लस आइटा 3 प्लस 5 प्लस आइटा रूट 2, ओके, ये हमारे पास है। अब मैं क्या करूंगा, 2 और 5 को आपस में ऐड करूंगा और आइटा 3 प्लस आइटा रूट 2 को आपस में ऐड करूंगा। तो 2 प्लस 5 इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आया 7। ठीक है, आइटा 3 प्लस आइटा रूट 2, तो आइटा कॉमन आया, अंदर क्या बचा हमारे पास, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस रूट 2, तो हमारे पास टोटल टर्म क्या आ गई, 7 प्लस आइटा 3 प्लस रूट 2। तो ये हमारा एडिशन हो गया, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमें सिंपली कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन के अंदर हमने वही दोनों ले लिए, Z1 और Z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर, डिफरेंस करेंगे इनका, Z1 माइनस Z2, ओके। तो Z1 माइनस Z2 दैट इज इक्वल टू a प्लस आइटा b माइनस c प्लस आइटा d। इन दोनों को आपस में हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, इनका डिफरेंस निकालना है। वही सेम करेंगे, जो रियल पार्ट है उन्हें आपस में उनका डिफरेंस करेंगे, और जो इमेजिनरी पार्ट है उनका आपस में डिफरेंस करेंगे। तो
ए माइनस सी प्लस आइटा बी माइनस आइटा डी। बार माइनस है अंदर प्लस, तो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। ओके, तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ए माइनस सी प्लस आइटा बी माइनस डी। तो इस तरह से हम डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। ओके, तो एक एग्जांपल लेके देखें, ए प्लस आइटा बी, 2 प्लस आइटा 3 एंड Z2 इज इक्वल टू 4 प्लस आइटा 5। ओके, ये हमें गिवन है, तो हम इसका डिफरेंस निकालें। डिफरेंस निकालेंगे तब क्या आएगा हमारे पास, 2 प्लस आइटा 3 माइनस 4 प्लस आइटा 5। ओके, तो ये हमें गिवन है। Z1 और Z2 इन दोनों का हमें डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस निकालेंगे 2 माइनस 4 माइनस 2 माइनस आइटा 3 माइनस सॉरी प्लस आइटा 3 माइनस आइटा 5, तो प्लस आइटा 3 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 2 आइटा। तो 3 माइनस 5 क्या आया, माइनस 2। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो इस तरह से हम सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, डिफरेंस भी निकाल सकते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बीच। अब बात करते हैं हम मल्टीप्लिकेशन की, मल्टीप्लाई की। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वही सेम Z1 हम ले लेते हैं फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आइटा b, और Z2 हम ले लेते हैं c प्लस आइटा d। अब इन दोनों की हमें आपस में क्या करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, मल्टीप्लाई करना है। तो Z1 इंटू Z2 करें, Z1 इंटू Z2 दैट इज इक्वल टू a प्लस आइटा b इंटू c प्लस आइटा d। अब इसके अंदर क्या है, हमें ऐसा नहीं करना है कि इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई और रियल पार्ट को रियल पार्ट से मल्टीप्लाई, ऐसा नहीं है। हम ईच एंड एवरी पार्ट को दूसरे पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे ही करेंगे, जैसा हम नॉर्मली करते हैं। लाइक हम जब भी x प्लस वाई इंटू ए प्लस बी करें, तो हम क्या करते हैं, x की a और b दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, y की भी a और b दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं। तो सेम कंसेप्ट यहां अप्लाई होगा। हमें रियल पार्ट की पहले दोनों पार्ट से करनी है, फिर इमेजिनरी पार्ट की भी नेक्स्ट दोनों पार्ट से मल्टीप्लाई करनी है। तो करें, सबसे पहले हमारे पास आएगा a और c, a इंटू सी। ओके, दूसरे केस में क्या आएगा, a इंटू आइटा डी, तो आइटा d इंटू ए आ गया हमारे पास। ओके, फिर आइटा b इंटू सी प्लस आइटा b इंटू में c आ गया हमारे पास, और लास्ट आएगा आइटा b इंटू में आइटा d। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आ गया। इसे फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास बचा क्या, ac। ठीक है, आइटा d इंटू ए और आइटा b इंटू सी, तो मैं दोनों में से आइटा कॉमन लेता हूं, तो मैंने आइटा कॉमन लिया, मेरे पास बचा क्या, AD माइनस BC। ओके, अब आइटा B इंटू आइटा D, तो ये क्या बना, आइटा स्क्वेयर इंटू BD, यही बना। अब आइटा स्क्वेयर की वैल्यू क्या होगी, जब हमें पता है कि हमारे पास आयोटा की वैल्यू -1 का रूट है, ठीक है, तो आइटा स्क्वेयर करेंगे तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड -1 का स्क्वेयर -1 अंडर रूट का स्क्वेयर, तो अंडर रूट से स्क्वेयर कैंसल, तो बचा हमारे पास क्या, आयोटा स्क्वेयर इज इक्वल टू -1। तो आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -1। तो हम क्या करेंगे, आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू यहां -1 पुट कर देंगे, तो हमारे पास आएगा क्या, AC प्लस आयोटा AD माइनस BC माइनस BD, क्योंकि आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू हमारे पास क्या आई, -1। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको AC और BD को कंबाइनली भी लिख सकते हो, AC माइनस BD प्लस आयोटा AD माइनस BC। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। ओके, तो एक एग्जांपल लेके देखें। एग्जांपल के तौर पे मैं ले लेता हूं Z1 को ले लेता हूं मैं
5 प्लस आयटा 2, ओके। और Z2 को मैं कैटेगराइज कर देता हूं 7 प्लस आयटा 3, ओके। तो ये मैंने कैटेगरी, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब आप यही सेम परफॉर्म करेंगे, लास्ट में हमारे पास ये बचेगा। तो मैं डायरेक्टली ए, सी और बी और डी की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देता हूं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा ए डी माइनस बी सी। चाहे आप इसे डायरेक्टली इस तरह से भी परफॉर्म कर सकते हैं, या जो हमारे पास आंसर लास्ट के अंदर इक्वेशन बनी पड़ी है इसमें भी हम ए बी सी डी की वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। दोनों ही आंसर सेम आएंगे, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। अब ए की वैल्यू क्या है, हमारे पास 5 है, तो मैं 5 पुट कर देता हूं। सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 7 है, तो मैंने 7 पुट कर दी। तो 5 इंटू 7 आ गया सबसे पहले। उसके बाद बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 और डी की 3, तो 2 इंटू 3 आ गया मेरे पास। क्लियर। अब बात करते हैं हम इमेजिनरी पार्ट की, जो आयटा है हमारे पास। आयटा के मल्टीप्लाई में क्या है, ए डी माइनस बी सी। तो ए और डी की मल्टीप्लाई कीजिए, 5 इंटू 3 माइनस बी और सी की 2 इंटू 7, तो ये हमारे पास आ गया 2 इंटू 7, ओके। तो 5 7 35 माइनस 6 प्लस आयटा इंटू 5 3 15 माइनस 2 7 14, ये आ गया हमारे पास। तो 35 माइनस 6 29 प्लस आयटा 1, तो जिसे मैं सिर्फ आयटा लिख सकता हूं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अब बात आती है डिवीजन की, तो डिवाइड कैसे करेंगे। तो लेट्स हैव अ लुक फॉर डिवीजन। नाउ डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की हम आपस में डिवीजन कैसे कर सकते हैं। अब एक Z1 हमने लिया a प्लस आयटा b, और एक लिया Z2 दैट इज इक्वल टू c प्लस आयटा d, सेम एग्जांपल, ओके। अब Z1 डिवाइड बाय Z2, ओके, ये है हमारे पास Z1 डिवाइड बाय Z2। अब जब Z1 डिवाइड बाय Z2 करते हैं तो हम इसे इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, Z1 इंटू में 1 बाय Z2 कर सकते हैं इस तरह से एक्सप्रेस, ओके। आप इस चीज को इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो Z1 मेरे पास क्या है, a प्लस आयोटा b इंटू में 1 अपॉन c प्लस आयोटा d, यही है, ओके। अब अगर आपको याद हो, आप एक चीज करते थे, जब भी आपके डिनोमिनेटर के अंदर रूट आ जाता था तो हम उसे रेशनलाइज करते थे, ठीक है। रेशनलाइज ही हमें यहां करना है जो नीचे वाली टर्म है। इस नीचे वाली टर्म को हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज करें, a प्लस आयोटा b एज इट इज पड़ा रहेगा, c प्लस आयोटा d, इसको रेशनलाइज करने के लिए मैं क्या करूंगा, जो प्लस का साइन है उसे माइनस का कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों कर देंगे। तो वही करते हैं हम। तो 1 अपॉन c प्लस आयोटा d इंटू c माइनस आयोटा d डिवाइड बाय c माइनस आयोटा d। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि जो a प्लस बी है और a माइनस बी, इन दोनों की टर्म को हम क्या कर सके, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट कर सके, ओके। तो a प्लस आयोटा b हमारे पास पड़ा है, मल्टीप्लाई में ऊपर क्या बचेगा हमारे पास, c माइनस आयोटा d डिवाइड बाय c स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर d स्क्वायर, c स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर d स्क्वायर, यही बनेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि आयोटा d a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये क्या बना हमारे पास, a प्लस आयोटा b इंटू c माइनस आयोटा d डिवाइड बाय c स्क्वायर प्लस में d स्क्वायर। अब ये प्लस कैसे आया, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, -1 इंटू माइनस, तो हमारे पास क्या बच गया, प्लस बच गया। तो इस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एंड देन फर्दर हम ऊपर वाले जो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है उनकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, जैसे हमने मल्टीप्लाई जो कंसेप्ट पढ़ा उसके अंदर किया।
तो सेम उसी तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल क्या लेते हैं हम, 5 प्लस आयोटा 2 और 7 प्लस आयोटा 3। हम वही एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये हमारे पास Z1 और Z2 है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करें, मैं डायरेक्टली क्या करता हूं, इसी टर्म के अंदर इनकी वैल्यू पुट कर देता हूं। जो A, B और C, D की वैल्यू है हमारे पास, वो जो हमने टर्म डेराइव की है उसके अंदर पुट कर देते हैं। तो A प्लस आयोटा B, तो हमारे पास क्या आएगा वैल्यू, 5 प्लस आयोटा 2 इंटू C माइनस आयोटा D। C माइनस आयोटा D मतलब 7 माइनस आयोटा 3 डिवाइड बाय C स्क्वेयर प्लस D स्क्वेयर। तो C स्क्वेयर है हमारे पास 7 का स्क्वेयर प्लस D स्क्वेयर 3 का स्क्वेयर। ओके, अब हम इसे फर्दर सोल्व करते हैं। फर्दर सोल्व करने पे क्या आएगा हमारे पास, सबसे पहले तो हम ऊपर वाले जो टर्म है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करें तो 5 7 35। ओके, 5 इंटू आयटा 3, तो ये आ गया हमारे पास 15 आयटा। ओके, उसके बाद आयटा 2 इंटू 7, ये हमारे पास आ गया 14 आयोटा, और लास्ट में बचा हमारे पास आयोटा 2 इंटू आयोटा 3, दैट इज इक्वल टू आयोटा स्क्वेयर 6। तो आयोटा स्क्वेयर 6 आ गया। डिवाइड में हमारे पास पड़ा ही है 7 स्क्वेयर 49 प्लस 9, 49 प्लस में 9। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, फर्दर इसे सॉल्व करेंगे। 35 हमारे पास पड़ा ही है, माइनस 15 आयटा प्लस 14 आयटा, तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का आयटा, तो माइनस आयोटा बचा। ओके, अब माइनस आयोटा स्क्वायर 6 है। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1, तो माइनस माइनस प्लस का 6 आ जाएगा हमारे पास। डिवाइड में क्या पड़ा है हमारे पास 58। ओके, अब 35 प्लस 6 41 माइनस आयटा डिवाइड बाय 58, जिसे हम किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, a प्लस आयटा b की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 41 डिवाइड बाय 58 माइनस 1 बाय 58 आयोटा। तो ये हमारा आंसर है आफ्टर द डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, तो इस तरह से हम डिवीजन कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को। ओके, नाउ पावर ऑफ आयटा। अब एक नया कंसेप्ट हमारे पास, जो अलग कंसेप्ट है, वो है पावर ऑफ आयटा। जब हमें आयटा की पावर गिवन होगी तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो देखते हैं। लेट्स हैव अ लुक। नाउ पावर ऑफ आयटा, जब हमें आयटा की डिफरेंट पावर्स दी हो तब हम उसका कैसे सॉल्यूशन करेंगे, वो हम देखते हैं। सबसे पहले हमें पता है, जब सिंपली आयटा गिवन हो तो उसकी वैल्यू होती है हमारे पास -1 का स्क्वायर रूट, यही होती है। अब अगर हम इसके आयटा स्क्वायर करते हैं, आयटा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -1 रूट स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -1, तो आयटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, -1 आएगी। अब हम बात करते हैं आयोटा क्यूब की। अगर हमें आयोटा क्यूब दिया हो तो मैं इसे आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं। हमें पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो हमारे पास आंसर क्या बचेगा, माइनस आयोटा, यही बचेगा। अब बात करते हैं आयोटा पावर 4। आयोटा की पावर क्या हो, 4 हो। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे हम, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं आयोटा पावर 4 को। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो -1 इंटू -1 दैट इज इक्वल टू +1। तो इस तरह से आयोटा का जब पावर दी हो तो 4 पॉसिबल वैल्यूज होती हैं जो कि निकल सकती हैं। वो चारों वैल्यू क्या है, फर्स्ट -1 का रूट, सेकंड -1, थर्ड माइनस आयोटा, और फोर्थ है प्लस का 1 या ओनली 1 कह सकते हो आप। ये 4 पॉसिबल वैल्यूज हैं जब आयोटा की डिफरेंट पावर्स दी हो। अब हमें पता कैसे चलेगा कि जो हमें पावर दे रखी है उसकी वैल्यू इन चारों में से क्या आएगी। ठीक है,
तो उसके लिए हमारे पास एक छोटा सा और कंसेप्ट है। वो कंसेप्ट क्या है, आप क्या देखेंगे, आयोटा की पावर 4k की फॉर्म में देखेंगे। अगर आयोटा की पावर 4k है, k मतलब कोई भी नंबर, 0 1 2 k फॉर एनी नंबर्स, ओके। अगर आयोटा की पावर 4k की फॉर्म में है तो आंसर हमारा आएगा 1, ठीक है। अगर आयोटा की पावर 4k प्लस 1 दे रखी है, ठीक है, आयोटा की पावर क्या है, 4k प्लस 1 की फॉर्म में है, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, आयोटा की पावर 4k प्लस 1 का आंसर आएगा हमारे पास आयोटा, दैट इज इक्वल टू -1 का अंडर रूट। अगर हमें आयोटा की पावर 4k प्लस 2 दे रखी है तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, -1, ठीक है। और लास्ट कैटेगरी क्या है, अगर हमें आयोटा की पावर 4k प्लस 3 की फॉर्म में दे रखी है तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, -आयोटा। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि जो हमें क्वेश्चन दिया है उसमें जितनी पावर है उसे हमें सबसे पहले इन चारों फॉर्म में से एक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उस फॉर्म, ठीक है। सपोज आपको दे रखा है आयोटा की पावर 39, ओके, ये क्वेश्चन दे रखा है, वो कहता है कि आयोटा की पावर 39 की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो आप इसे किस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, सबसे पहले इन चारों में से जो फॉर्म इसकी बनेगी उसमें एक्सप्रेस करेंगे। कैसे करेंगे, अब सबसे पहले 39 को आप किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। सिंपली डिवाइड करना है तो क्या आएगा, 4 9 जा 36, रिमाइंडर बच गया 3। तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, आयोटा 4 इंटू 9, आयोटा 4 पावर 9 प्लस में आयोटा 3, ऐसा लिख सकते हैं। आयोटा 4 पावर 9 प्लस आयोटा 3, या इसे और फॉर्म क्या कह सकते हैं, आयोटा 4 इंटू 9 प्लस में 3, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। तो आयोटा 39 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, आयोटा 4 इंटू 9 प्लस में 3, ओके। यहां k की जगह किसने ले ली, 9 ने ले ली, तो जो k है वो हमेशा क्वोशिएंट को हम लिखेंगे और रिमाइंडर को प्लस में जो बचेगा। अब ये किस फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में आ गया, तो इस फॉर्म में आया तो इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस आयोटा। इस तरह से हम सिंपली क्या कर सकते हैं, किसी भी बड़ी टर्म की, बड़ी पावर की भी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, ओके। इस तरह से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। सपोज हमें एग्जांपल दे रखा है आयोटा की पावर 58, ओके, आपको दे रखी है आयोटा की पावर 58। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले वही 58 को 4 से डिवाइड करूंगा। 4 से डिवाइड करने का मेन मोटिव यही है कि आपको 4k की फॉर्म में निकालना है, दैट्स वाई। तो 4 18 4 4 16, बचा क्या हमारे पास 2 रिमाइंडर बचा, तो ये किस फॉर्म में है, आयोटा 4k प्लस 2, जिसे मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, आयोटा 4 इंटू 14 प्लस में 2। अब ये कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है, इस कैटेगरी को, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, -1। तो इस तरह से आप कितनी भी पावर को सोल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कंसेप्ट, ओके। आपको मेनली फोकस किस पे करना है, आयोटा की पावर पे फोकस करना है। आप आयोटा की पावर पे फोकस कीजिए, इसे इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए और आंसर सिंपली आप निकाल सकते हैं, ओके। तो ये है पावर ऑफ आयोटा का कंसेप्ट, क्लियर। आज के सेशन के रिगार्डिंग किसी भी बच्चे की कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी पूछ सकते हैं। ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट है। इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन के अंदर करेंगे एक्सरसाइजेस के सम, जो 5.1 है, 5.2 है या 5.3 है, वो नेक्स्ट सेशन के अंदर हम उनका सम सोल्व करेंगे, कैसे हम उनकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट है, ओके। थैंक यू।